नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से मांगा आरक्षण। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में। एक विशाल पक्षी का जीवांश मिला। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग को मंजूरी। पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाकों के साथ लगी आग। अब खबर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आबादी के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक संख्या का सवाल है, जनगणना होगी तब उसके बारे में निर्णय हो जाएगा। इसी तरह का बयान बसपा सुप्रीमो मायावती भी दे चुकी है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में है। नेहा ने अपने सिंगर रोहनप्रीत सिंह से 24 अक्टूबर को शादी की थी। नेहा अपनी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रही है। वैज्ञानिकों ने डायनासोर के युग के बाद एक पक्षी का जीवाश्म हासिल किया है, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पक्षी हो सकता है। डायनासोर के 6 करोड़ साल पहले विलुप्त होने के बाद पृथ्वी के कई इलाकों में बड़े पक्षियों का राज आ गया था। ऐसा ही एक जीवाश्म विशाल पक्षी का मिला है, जो डायनासोर के बाद के समय का पाया जाता है। दिल्ली, एनसीआर और इससे सटे राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और उसको मॉनिटर करने के लिए एक आयोग बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अध्यादेश के माध्यम से वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए इस आयोग को मंजूरी दी है। अब खबर है सहारनपुर से। घाट क्षेत्र के ग्राम सतपुरा की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाकों के साथ आग लग गई, जिसमें मजदूर दहशत के मारे बाहर भागने लगे। इस दौरान आधा दर्जन मजदूर पटाखे की आग में झुलस गए। इस पटाखा फैक्ट्री में आग लगे हैं, तो उसमें आग पे काबू पाया गया है, कंट्रोल में है और 6 लोगों उसमें झुलसे हैं। उनको ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल लेके आया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या कुछ पाया गया है कि कुछ जांच में कुछ क्या कारण रहा? अभी वहाँ जांच चल रहे हैं, किस कारण क्या लगी है और मौके पे सारे अधिकारी वगैरह मौजूद हैं और इसका जांच पड़ताल चल रही है। कहीं कोई लापरवाही पाई जाएगी? अभी देखते हैं उसमें जो भी है नियमानुसार कार्रवाई चलेगी। देखिए, ये जो है थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में सतपुरा एक जगह है, जहाँ पर ये पटाखा फैक्ट्री में जो है आग लगने की घटना हुई है, जिसमें से 6 लोग कुल घायल हैं, जिसमें से 3 लोग सीरियस हैं थोड़ा सा। उनको भी यहाँ जिला चिकित्सालय लाकर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। यहाँ पर मौके पर सीएमओ, सीएमएस सभी लोग उपस्थित हैं। उनको निर्देश दिया गया है कि जो भी घायल व्यक्ति हैं उनका समुचित उपचार कराया जाए और किसी भी प्रकार की जो है शिथिलता इसमें ना हो। जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम लोग ट्रीटमेंट उनको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। शिव मंदिर समिति के तत्वाधान में खेड़ा पूजन का आयोजन किया गया। शिव धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि विश्व शांति के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया गया है। साबिर पाक के 752वें सालाना उर्स की 12वीं रबी उल अव्वल यानी बड़ी रोशनी के दिन जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उर्स व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने दरबार साबरी में हाजिरी पेश करते हुए अकीदत के फूल और चादर पेश की। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिरान कलियर के हजरत साबिर पाक के 752वें उर्स के अवसर पर प्रदेश में शांति, सद्भाव, खुशहाली और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना के साथ सद्भावना चादर उर्स आयोजन समिति के संयोजक अफजल मंगलोरी के माध्यम से भेजी। रुड़की में एसएसपी सेंदिल अबू दही कृष्ण राज, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही संस्था द्वारा कोतवाली के मुख्य द्वार पर बनाई गई जागरूकता पेंटिंग का उद्घाटन एसएसपी के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और उसे बढ़ावा देना हम सबका कर्तव्य है। फ्रांस में नबी ए अकरम मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी किए जाने और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा आरोपी का समर्थन किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया है। इस एहतजाज की वजह तो ये है कि फ्रांस के सदर ने मोहसिन इंसानियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ खाके आम करने का जो ऐलान किया है, उससे न सिर्फ ये कि मुसलमानों के दिलों को ज़बरदस्त ठेस पहुँची है, उनके दिल ज़ख्मी हुए हैं, मजरूह हुए हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि फ्रांस के सदर की ये हरकत
इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बदतरीन जुर्म है, इसलिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना नहीं, बल्कि अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी इंसानियत के रहनुमा बनाकर इस दुनिया में भेजा था। ऐसे अजीमुल मर्तबत इंसान को अगर कोई शख्स निशाना बना रहा है तो वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करने वाला है। फ्रांस ने जो ये हरकत करी है ये बद से बदतर है, और उससे भी ज़्यादा बदतर ये है कि दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस भी आज खामोश है, दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी आज खामोश है। ये बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आज हिंदुस्तान के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क जहाँ सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है, आज उनके नबी के साथ एक बदसलूकी की जाती है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उसका उल्टा फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का जो साथ दिया है। आज ये तारीख़ के अंदर ह्यूमन राइट्स का काला दिन है। एहतजाज फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो नबी करीम की शान में गुस्ताखी करने वाले टीचर था उसको जो एजाज़ से नवाजा, उसके खिलाफ एहतजाज है, मजम्मती एहतजाज है। और इसका मतलब ये है कि इस एहतजाज के ज़रिए एक मेमोरेंडम भारत के राष्ट्रपति के ज़रिए जो है फ्रांस को भेजा जाएगा कि जो भी उन्होंने उस टीचर को एजाज़ दिया उसको वापसी लें और अपने अल्फाज से वापसी हों कि नबी करीम की शान में जो गुस्ताखाना कार्टून बनते हैं वो बनते रहेंगे फ्रांस के अंदर, उसको वापसी लें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।